बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स अकेडमी। 9th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने इस यूनिट की सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज इसके मज़ीद कुछ क्वेश्चन हैं, 2, 3, 4, 5 मज़ीद 4 क्वेश्चन हैं, तो आज हम इनको सॉल्व करेंगे उसी तरह लॉगरिथम की हेल्प से। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में एक फार्मूला गिवन है, पी वी की पावर n इज इक्वल टू सी, और इसमें p की वैल्यू गिवन है 80, v की वैल्यू गिवन है 3.1 और n की वैल्यू गिवन है 5/4, और हमें इस फार्मूला में से c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप दोनों साइड्स का लॉग ले लें। c को मैं लेफ्ट पे लिख रहा हूँ, ये सारी टर्म राइट पे लिख रहा हूँ। लॉग c इज इक्वल टू लॉग p v की पावर n। अब आप राइट साइड पे लॉगरिथम के फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। लॉग p प्लस लॉग v की पावर n, क्योंकि ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये जो पावर है n, ये इस लॉग से बाहर आ जाएगी। लॉग p प्लस n लॉग v। अब इसमें आप p, n और v की वैल्यूज लगाएंगे। p की वैल्यू क्या आएगी 80, तो ये बन गया log ऑफ 80 प्लस n की वैल्यू है 5/4, ये इसी तरह आ गया। उसके बाद log v की वैल्यू है 3.1। तो सबसे पहले हमें log ऑफ 80 लेना है। अब log लेने आपको आ चुके हैं, इसका करेक्टरिस्टिक 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट होता है, ना हो तो एक डिजिट लेफ्ट पे लेके आना है, तो 1 बार पॉइंट। उसके बाद हम 80 को देखेंगे जीरो के कॉलम में, क्योंकि आगे कोई डिजिट नहीं है। तो ये हमने 80 को जीरो के कॉलम में देखा तो 9031 आया। उसके बाद प्लस 5/4। अब यहाँ पे ऑलरेडी डेसिमल पॉइंट जो है एक डिजिट के बाद है, तो इसका करेक्टरिस्टिक आ गया 0 पॉइंट। उसके बाद हम 31 को, आगे कोई डिजिट नहीं है, जीरो के कॉलम में देखेंगे, तो ये आ गया 4914। अब ये टर्म तो ऐसे ही रहेगी 1.9031 प्लस। अब इस सारी टर्म को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये दोनों सीधे सीधे पॉजिटिव नंबर है, ना कोई करेक्टरिस्टिक माइनस में है, ना बीच में कोई माइनस आ रहा है, तो इनको हमने सीधा सीधा ऐड कर दिया, तो 2.5174 आ गया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो लॉग राइट साइड पे जाके एंटी लॉग बन जाएगा 2.5174। तो अब हमें इस नंबर का एंटी लॉगरिथम लेना है, तो 0.51 को 7 के कॉलम में और 4 का डिफरेंस ऐड करेंगे। तो ये हमने इसको एंटी लॉग में देखा, तो ये आ गया 3292, और इसमें करेक्टरिस्टिक 2 है, ये 0 की जगह ये 1 की और ये 2 की, तो यहाँ पे आ गया डेसिमल पॉइंट। तो इट मीन्स के हमारा जो C चल रहा था, इसकी C की वैल्यू हमारे पास आ गई 329.2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, इसमें भी एक फार्मूला गिवन है और Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि P की वैल्यू 18 गिवन है। ये प्राइस है और ये उसकी क्वांटिटी है। तो सबसे पहले दोनों साइड्स का लॉग ले लेंगे। लॉग P इज इक्वल टू लॉग 90 मल्टीप्लाई 5 की पावर माइनस Q/10। अब इसमें लॉग का फार्मूला अप्लाई करेंगे। लॉग P जो है ये हम इसी तरह लिखेंगे, लॉग 90 प्लस लॉग 5 की पावर माइनस Q/10। तो लॉग P इज इक्वल टू लॉग 90, तो ये पावर जो है ये लॉग से बाहर आएगी, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, Q/10 लॉग 5। अब हमें इसका 90 का लॉग पहले फाइंड आउट करना है। P की जगह उसकी वैल्यू लगा देंगे 80 और Q हमें फाइंड आउट करना है।
तो सबसे पहले log 18 फाइंड आउट करेंगे। इसका करेक्टरिस्टिक 1 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, एक डिजिट लेफ्ट पे लाना पड़ेगा इसको साइंटिफिक में लिखने के लिए। और उसके बाद 18 को देखेंगे 0 के कॉलम में, तो ये आया 2553। उसके बाद 90 का लॉग लेना है। इसमें भी 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, अगर कहीं पे ना हो तो एक्सट्रीम राइट पे होता है, एक डिजिट लेफ्ट पे लाना पड़ेगा। तो करेक्टरिस्टिक 1 आ गया पॉइंट। अब 90 को देखेंगे 0 के कॉलम में, तो ये आया 9542 माइनस Q/10 और log 5 की वैल्यू होती है 0.6990। अब ये जो टर्म है ये पॉजिटिव है, तो इस सारी टर्म को हम लेफ्ट पे ले आते हैं और इस टर्म को राइट पे ले जाते हैं। तो ये सारी टर्म लेफ्ट पे आके पॉजिटिव हो गई। Q/10 इंटू 0.6990 इज इक्वल टू 1.9542 माइनस 1.2553। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो ये आ गया 0.6989। अब इस टर्म को 10 से डिवाइड कर देंगे तो पॉइंट एक डिजिट और लेफ्ट पे आ जाएगा। Q इंटू 0.06990 इज इक्वल टू 0.6989। अब ये टर्म राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगी। Q इज इक्वल टू 0.6989 डिवाइडेड बाय 0.06990। तो इन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो इन दोनों को डिवाइड करके आंसर आया 9.998। तो ये हमारे पास Q की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। 3.4 के क्वेश्चन नंबर 4 में एक फार्मूला गिवन है, A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और ये पाई और आर की वैल्यूज गिवन है और A की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले दोनों साइड्स का लॉग ले लिया। लॉग A इज इक्वल टू लॉग पाई आर स्क्वायर। अब राइट साइड पे लॉग का फार्मूला अप्लाई करेंगे। लॉग A इज इक्वल टू लॉग पाई प्लस लॉग आर स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर में 2 आ रहा है, ये 2 लॉग से बाहर आ जाएगा। लॉग पाई प्लस 2 लॉग आर। अब हम इसमें पाई और आर की वैल्यूज लगाएंगे। पाई की वैल्यू क्या है 22/7 यहाँ पे गिवन है अप्रोक्सीमेटली, प्लस 2 लॉग आर की वैल्यू गिवन है 15। अब ये दो नंबर्स लॉग में डिवाइड हो रहे हैं तो इनके अलग अलग लॉग माइनस हो जाएंगे। लॉग 22 माइनस लॉग 7 प्लस 2 लॉग 15। तो अब सबसे पहले 22 का लॉगरिथम लेंगे, इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1 और उसके बाद 22 को 0 के कॉलम में। तो लॉग 22 की वैल्यू आई 3424। उसके बाद -7 का लॉग लेना है, इसका करेक्टरिस्टिक 0 आएगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है। उसके बाद 7 के आगे कोई डिजिट नहीं है तो 70 को 0 के कॉलम में देखेंगे, तो ये आया 8451। उसके बाद +2 और log 15, इसका करेक्टरिस्टिक 1 आएगा क्योंकि 2 डिजिट्स है। और उसके बाद 15 को देखेंगे 0 के। अच्छा, अब ये दोनों टर्म्स अभी ऐसे ही लिख लेंगे। 1.3424 माइनस 0.8451 और इस सारी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया 2.3522। अब हम इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस करेंगे। 2.8495, ये हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड किया और उसमें से इसको माइनस किया। चाहे तो आप इसमें से पहले इसको माइनस कर दें फिर इसको ऐड कर दें। अब ये जो हमारे पास नंबर आया है ये वैल्यू आई है लॉग ए की, तो हमें ए फाइंड आउट करना है, तो हमें इस नंबर का एंटी लॉग लेना पड़ेगा। एंटी लॉग 2.8495।
तो एंटी लॉगरिथम के टेबल में 0.84 को 9 के नीचे देखेंगे और फिर 5 का डिफरेंस के कॉलम में जो नंबर आएगा वो ऐड करेंगे। तो ये आ गया 7071। अब इसमें करेक्टरिस्टिक 2 है, ये 0 की जगह ये 1 की और ये 2 की। तो हमारा आंसर आ गया, ए की वैल्यू आ गई 707.1। एक्सरसाइज 3.4 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी एक फार्मूला गिवन था और इसमें पाई की वैल्यू 22/7, आर 2.5 और एच 4.2 दिया हुआ है और वी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने दोनों साइड्स का लॉग ले लिया और राइट साइड पे लॉग के फार्मूला को अप्लाई किया। फर्स्ट टर्म का लॉग प्लस सेकंड का प्लस थर्ड का प्लस फोर्थ टर्म का। उसके बाद ये दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं लॉग में, तो इनके अलग अलग लॉग माइनस हो गए और प्लस पाई की वैल्यू हमने 22/7 लगा दी और ये आर की वैल्यू 2.5 लगा दी और एच की वैल्यू हमने 4.2 लगाई। अब ये दोनों इसी तरह लिखे और ये 22/7 था, इन दोनों के लॉग आपस में माइनस हो गए क्योंकि दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं और ये पावर 2 जो थी ये लॉग 2.5 से बाहर आ गई और लॉग 4.2 उसी तरह। उसके बाद log 1 की वैल्यू होती है 0, log 3 की ये वैल्यू लिखी, log 22 और सारी टर्म्स जो है उनके log की वैल्यूज लिखनी। उसके बाद हमने 2 को इससे मल्टीप्लाई किया और सारी टर्म्स को प्लस माइनस किया तो ये वैल्यू आ गई log v की। तो log का वर्ड राइट पे गया तो एंटी लॉग बन गया, तो ये नंबर आ गया। अब इसका एंटी लॉग लेंगे 0.43 को 9 के कॉलम में और 2 का डिफरेंस का कॉलम, तो हमारे पास आंसर आया 2749 और करेक्टरिस्टिक इसका 1 है। 0 की ये जगह 1 की एक डिजिट राइट पे जाएंगे तो v की वैल्यू आ गई 27.49। तो इस तरह स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट कर ली है। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।